जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी। गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। गुरुजी को अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना लीना आंटी और राज अंकल को शुक्राना। संगत जी, आज मैं काफ़ी टाइम के बाद तीन महीने, करीब 3-4 महीने के बाद मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरणों में समर्पित कर रही हूँ। मेरे गुरु महाराज शुक्राना सत्संग आप ही शेयर करवा रहे हैं। मेरे मालिक अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। शुक्राना मेरे बाबा, हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर बेले का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना। शुक्राना बाबा। संगत जी, पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा 3-4 महीने से फ़ोन ख़राब हो गया था। मेरे गुरु महाराज की कृपा से मुझे नया फ़ोन मिला। शुक्राना शुक्राना। इस बीच में बहुत सारे गुरु महाराज ने शुक्राने किए संगत जी, लेकिन मैं शेयर नहीं कर पाई। मुझे मन में आता था कि बेटी के मोबाइल से शेयर कर दूं, लेकिन नहीं कर पाई। वो मेरे मालिक की मर्जी, जो आज मैं नए फ़ोन से शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं सोरासी से लेके अपनी बेटी का कब मैंने लास्ट शुक्राना सत्संग किया था मुझे नहीं याद है संगत जी। मेरा वो फ़ोन ऑन ही नहीं हो पाया। नीना आंटी, राज अंकल का भी नंबर उसी फ़ोन में था। फिर मैं किसी तरीके से सत्संग में अपना गुरु महाराज की कृपा से नीना आंटी का और राज अंकल का नंबर सेव की और आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ उन्हीं के चैनल पे। शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, अक्टूबर महीने से मेरी बेटी को मैं सत्संग शेयर करती थी। बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। 3 महीने मेरी बेटी के बहुत कष्टदायक निकले संगत जी, लेकिन मेरे गुरु महाराज उस टाइम बेटी को शुक्राना सत्संग और अमृत बेला बिस्तर पे लेटे लेटे ही कराते थे, जिसकी वजह से आज मेरे मालिक की कृपा से मेरी बेटी का सोराइसिस बहुत ही ख़त्म हो गया संगत जी। बहुत ही थोड़ा बचा है। और संगत जी, इस बीच गुरु महाराज ने हमको बड़े मंदिर भी बुलाया। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं वो सत्संग शेयर करूंगी, लेकिन पहले अभी मेरे मालिक का शुक्राना है। मेरी बेटी का सोराइसिस, जो उसकी 3 महीने की जर्नी थी, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत में भी थी, लेकिन मेरे मालिक की ही मेहर थी जो उसको संभाले थे। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम 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 शुक्राना। बड़े मंदिर बुलाने का शुक्राना। शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना संगत जी, हमने वहाँ पे ब्रेड पकौड़े का और लड्डू प्रसाद और चाय प्रसाद का वहाँ पे लंगर भोग हमको प्रसाद मिला संगत जी बड़े मंदिर में। हम गुरु महाराज का दर्शन बहुत अच्छे से करके आए संगत जी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, हम बड़े मंदिर अभी
16 मार्च को गए थे। अनंतम अनंतम शुक्राना, हम नहीं गए थे संगत जी, एक अचानक से मेरे मालिक ने हम सबको बुला लिया। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी अभी 2-3 दिन से गुरु महाराज का फिर से बहुत ज़्यादा हर एक चैनल पे मेरे लिए मैसेज था, तेरे परिवार पे संकट है, तेरी बेटी पे है, बेटा पे है, तेरे पे है। संगत जी 3-4 दिन के बीच हमारे घर पे कोई बड़ा संकट आने वाला था। संगत जी कल बेटी का छत पे गई और उसका मोबाइल ऐसे सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ अचानक से चला आया। शायद मेरी बेटी सीढ़ियों से गिर जाती, ऐसा कुछ उसके ऊपर संकट था संगत जी, जो गुरु महाराज ने फ़ोन के रूप में कटवा दिए। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी आज मेरे यहाँ बेल का पेड़ है और मेरे पैर में बेल का कांटा गड़ गया, बहुत ज़्यादा कस के गड़ गया संगत जी। और जैसे ही गड़ा मैं जय गुरु जी बोली और पैर को एक पैर से ऐसे लंगड़े लंगड़े होकर आई और हस्बैंड को बोली, बहुत तेज़ी मैं निकाल रही थी जैसे, तो दर्द हो रहा था। मैं बड़े मंदिर का जल प्रसाद अपने पैरों पर लगाई गुरु जी का नाम लेके, बहुत तेज़ी दर्द हो रहा था, मैं निकाल नहीं पा रही थी, कांटा उसी में फंसा था संगत जी। फिर मैं हस्बैंड को बुलाई और हस्बैंड ने तेज़ी से खींचना शुरू किया, तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि बहुत तेज़ी दर्द होगा। मैं खींचने नहीं दे रही थी, हम गुरु जी का मंत्र जाप कर रही थी, गुरु जी को पुकार रही थी। और मेरे हस्बैंड ने जैसे खींचा, मुझे ज़रा सा भी नहीं दर्द हुआ संगत जी, बिल्कुल भी नहीं दर्द हुआ। शुक्राना मेरे बाबा, मेरा पता नहीं कौन सा कष्ट, कौन सा कर्म मेरे गुरु महाराज थोड़े में कटा दिए। शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी मेरे बेटे को पहले भी मैंने सत्संग में 4-5 महीना पहले शेयर करती थी कि मेरे बेटे को मुँह में छाले बहुत निकलते हैं संगत जी। अभी एक हफ्ते पहले वो उसके मुंह में बहुत ज़्यादा छाले हो गए, बहुत ज़्यादा, उसके ओंठ फूल गए, एकदम बोल भी नहीं पा रहा था संगत जी। मैंने गुरु जी का चंदन प्रसाद लगाया, लेकिन वो बड़े मंदिर होकर भी आने के बाद भी अभी इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं कर रहा है संगत जी। वो गुरु जी की मर्जी, उसका जो भी कर्मा होगा, जिसकी वजह से ऐसा कर रहा है वो गुरु जी जाने। लेकिन फिर भी मैंने संगत जी उसके मुँह ओंठ में चंदन प्रसाद लगाया, एक दिन तो किसी तरह से लगवा लिया। फिर उसके बाद उसको इतनी दिक्कत थी संगत जी, फिर दवा ले आया। लेकिन मैं जानती हूँ, मेरे गुरु महाराज के सामने दवा रखी, उसको जल प्रसाद भी पीने का दिया। वो ऐसा संकेत है संगत जी जैसे कोई बहुत बड़ी बीमारी होने वाली है, लेकिन मैं उसका नाम भी लेने में डरती हूँ संगत जी। उसका बहुत बड़ा कष्ट गुरु महाराज ने काटा। शुक्राना मेरे बाबा, मेरे पूरे परिवार का कष्ट काटने का। अनंतम 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 शुक्राना, कोटि 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 शुक्राना। संगत जी इस 3-4 महीने में गुरु महाराज हमको नींबू की तरह नहीं छोड़े। हमारा अटूट विश्वास फिर भी था मेरे मालिक का। बहुत रोज़ हर दिन निराश होते थे और हर दिन खड़े होते थे। और मेरी बेटी भी इस बीच जितने भी दुख आए, उसकी सोराइसिस की इतनी प्रॉब्लम बढ़ गई थी कि यहाँ तक कि वॉशरूम जाना तक मुश्किल हो गया था संगत जी। नवंबर दिसंबर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, लेकिन सब मेरे गुरु महाराज ने ठीक कर दिए। जो भी उसका कर्म था, कभी सपने में, कभी सत्संग से, बहुत सारे सत्संग सुना के और बड़े मंदिर बुला के उसको इतना ब्लेस कर दिए। उसका सोराइसिस बहुत ही थोड़ा रह गया और मुझे पूरा यकीन है मेरे गुरु महाराज जल्दी वो पूरा ख़त्म कर देंगे। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। शुक्राना मेरे प्रभु जी, न्यू फ़ोन देने का शुक्राना, बड़े मंदिर बुलाने का शुक्राना, बेटी का बीमारियों में को काटने का शुक्राना, मुझे बार बार न्यू लाइफ देने का शुक्राना, मेरे बेटे को बड़े बड़े संकटों से बचाने का शुक्राना। संगत जी गुरुजी कहते हैं तेरे घर में बहुत बड़ी खुशियाँ आने वाली है। शुक्राना मेरे बाबा, मैं उस पल का शुक्राना, उस पल का इंतज़ार कर रही हूँ प्रभु, उस खुशियों को। शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरु महाराज बहुत टाइम से मुझे बोल रहे हैं शुक्राना कर बेटी, तेरे अच्छे दिन वाले आने वाले हैं। प्रभु जी, मेरे मालिक जी,
इतने टाइम से आपने संभाला प्रभु जी, और आप ही संभाल रहे हो प्रभु जी, और खुशियाँ भी आप ही दे रहे हो। और जो दुख में हम आपका नाम जाप सिमरन करते रहे प्रभु जी, उसका शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। मुझे माफ़ करना मेरे मालिक, आज मैं इतना एक्साइटेड थी सत्संग शेयर करने के लिए, क्योंकि मेरे मालिक का बहुत दिन से मैसेज आता था बार बार कि शुक्राना कर। मैं मंत्र जाप करना भूल गई मेरे मालिक, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। हे मेरे मालिक, जैसे मेरे ऊपर अपना मेहर भरा हाथ रखा प्रभु जी, इतने अच्छे से हमको दर्शन भी कराया गुरु जी। संगत जी, हम कैसे बड़े मंदिर अचानक गए, वो मैं जर्नी, वो मैं सत्संग शेयर करूँगी। आज के लिए मेरे गुरु महाराज के चरणों में इतना ही शुक्राना समर्पित है। शुक्राना मेरे बाबा तो स्पीच बहुत करवाए, बहुत किए मेरे प्रभु ने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे मालिक, जैसे मुझे मेरी परेशानियों से निकाले प्रभु, मेरी बेटी को सोराइसिस से ठीक किया, हल्का फुल्का रह गया संगत जी, थोड़ा ही रह गया है, मेरे मालिक की कृपा से वो भी ठीक हो जाएगा प्रभु। मेरे मालिक, वैसे सभी संगतों का ध्यान रखना प्रभु। हे मेरे भगवंत, हे मेरे मालिक, अपना मेहर भरा हाथ कभी नहीं छोड़ना प्रभु, सदा आप हमारे साथ रहना सदा मालिक। सत्संग करने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना। शुक्राना है राज अंकल और लीना आंटी का भी, जो मेरे गुरु महाराज ने मुझे इसी चैनल पे इतने टाइम के बाद शुक्राना शेयर करने को कहा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना बाबा। खाना पानी देने का शुक्राना, छत देने का शुक्राना, सिमरन कराने का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए। जय गुरु जी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाएं। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु का सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी ग्वालियर से अपना शुक्राना सत्संग आज 12 अप्रैल 2026 को शेयर कर रही हूँ। संगत जी, अपने गुरुपा की आज्ञा से। संगत जी, अभी कल की बात है, घर पर संगत जी अभी क्या है कि शादियों का सीज़न चल रहा है, तो एक दो मेहमान हर दिन आते ही रहते हैं संगत जी। तो कल इनविटेशन कार्ड लगाने के लिए देने के लिए संगत जी कल 3 लोग आए, 2 जेंट्स और एक लेडीज उनके साथ में थी। तो संगत जी, परसों मेरे गुरुपा ने मुझे 2 बार मैसेज दिया कि बेटी, मैं तेरे घर पे आया था और तूने मुझे पहचाना नहीं और तेरी ब्लेसिंग अधूरी रह गई। मतलब संगत जी ऐसे करके, पर कोई बात नहीं, तुझे मैं एक और चांस दे रहा हूँ। मैं कल फिर तेरे घर आऊँगा और तू मुझे पहचान लेना। लेकिन संगत जी वो बोल रहे थे कि मैं बच्चे के रूप में आऊँगा। ये मैसेज में था
कि मैं किसी बच्चे के रूप में आऊँगा। तो संगत जी बच्चे तो नहीं थे वो, मतलब एक लड़का तो वो ही था जिसकी शादी थी और एक उसके मामा थे। यही होंगे संगत जी कोई 24-25 साल के संगत जी, 25 और 30 के समथिंग में थे। और जिस लड़के की शादी होनी थी उसकी माँ थी साथ में। तो संगत जी मेहमानों को भगवान स्वरूप मानकर मेरे गुरुपा कहते हैं कि कभी भी घर आए हुए अतिथि का अपमान नहीं करना चाहिए, अपने से जो बने वो उसका सम्मान करें। तो संगत जी पता नहीं क्यों ऐसे ही मेरे दिल में आया कि उनके लिए चाय और बिस्किट मतलब थोड़ा बहुत नाश्ते का प्रबंध कर रखा था। तो वो चाय बनाते हुए फिर एकदम से मेरा मन बदला कि लाओ इनके लिए नाश्ते में चाय के साथ में कुछ नहीं पकौड़े बना देती हूँ। और संगत जी पता नहीं कैसे मुझे अचानक से मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप इनसे पूछ लो कि एक बार कि खाना खाएंगे क्या। और संगत जी समय 11:30 बजे का था। तो नॉर्मल सी बात है कि कोई भी इंसान अपने घर से इनविटेशन कार्ड लगाने के लिए निकलेगा तो खाना तो खाकर चलेगा ही। लेकिन पता नहीं क्यों जैसे मुझे पता नहीं चल रहा था, एकदम से झट से दिमाग में आया कि पकोड़े बना दूं। और फिर मैंने एकदम से बोला कि नहीं तो पूछ लो आपके खाना खाएंगे क्या वो लोग। तो वो कहने लगे कि ऐसे करके थोड़ी ना पूछा जाता है। तो मैंने कहा एक काम करो आप ये पूछना कि रोटी खाओगे या पूड़ी, ऐसे करके पूछ लो तो अपनी बात मतलब ऐसे उन तक मैसेज ये भी पहुंच जाएगा कि खाने के लिए पूछ रहे हैं, उनको खाना होगा तो वो बता देंगे। तो संगत जी जैसे ही हस्बैंड अंकल ने पूछा कि बस पूड़ियाँ सिकवा रहा हूँ, ये चाय पियो आप लोग, तब तक पूड़ी सिक रही हैं आप खा के जाना। तो वो कहने लगे कि नहीं पूड़ी नहीं, हम लोग रोटी खाएंगे। संगत जी तो मेरी पहले से ही सूखी सब्जी बनी हुई थी, तो फिर मैंने दाल चावल और रोटी बनाए संगत जी, पापड़ वापड़ सेक के सलाद वगैरह। और संगत जी गुरुपा बोल रहे थे कि जो मैं लाल टी शर्ट में आज मैसेज आया था कि जो मैं लाल टी शर्ट में आया था वो कोई नहीं, मैं ही था। संगत जी मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो जो लड़के थे दोनों साथ में वो तो वाइट शर्ट पहने थे, उनकी माँ थी वो एकदम रेड कलर की साड़ी पहने हुई थी संगत जी। तो ये मेरे गुरुपा जाने अतिथि के रूप में भगवान ही होते हैं। तो अनंत अनंतम शुक्राना गुरु पिता, जो ये सेवा करवाई आपने अतिथि की या कुछ भी संगत जी, या मैं इस मैसेज से जोड़कर देखूं तो ऐसे। और ऐसे ही संगत जी ये सोमवार वाले दिन की बात है। तो अभी क्या है कि मेरी थोड़ी मतलब मेरी ट्रीटमेंट चल रहा है, मेडिसिन वगैरह खा रही हूँ, ऐसे मतलब वेट हो रहा है। तो बोला है कि आप ये चीनी खाना बिल्कुल बंद कर दो। हमारे गुरुपा भी बोलते हैं कि चीनी और चावल बिल्कुल छोड़ दो। तो संगत जी चाय तो बनती नहीं है बिना चीनी की, और गुड़ वाली संगत जी मुझे बहुत गर्मी करती है तो मैं वो भी नहीं पी पाती। तो मैंने ये छोड़ी चीनी, तो मैं चाय भी नहीं पी रही थी। मुझे आज 10 दिन हो गए चाय छोड़े हुए। तो संगत जी सोमवार के दिन मैं सोच रही थी कि मैंने बताओ चाय नहीं बनाई, तो मैंने अपने गुरुपा को भी चाय नहीं पिला पाई। और गुरुपा के मतलब सत्संग सुनते हैं, उसमें कहते हैं कि गुरुपा को भोग लगाकर आप वो चीज़ खाने वाली हो तो खा सकते हो, पीने वाली पी सकते हो, मतलब चाय है तो पी सकते हो, तो उसमें कोई नुकसान नहीं करेगी वो आपको। तो संगत जी मैं सोमवार को सोच रही थी सुबह सुबह कि मैंने गुरुपा को भी काफ़ी दिन से 4-5 दिन हो गए मैंने चाय का भोग नहीं लगाया है। तो संगत जी इतने में ही
एक हस्बैंड अंकल के कोई जानने वाले थे, उनका कॉल आया और वो घर पे आ गए सुबह सुबह संगत जी। तो संगत जी वो आए और मैं चाय बना रही थी, तो एकदम से मेरे दिमाग में आया कि मैं अपने मन में सोच रही थी, और संगत जी ये बात भी सुनो कि वो भी दिल्ली से आए हुए थे। संगत जी वो दिल्ली के रहने वाले हैं। तो मैं चाय बनाते हुए मेरे दिमाग में एकदम से थॉट आई कि कहीं ये मेरे गुरुपा तो नहीं। मैं सुबह कह रही थी कि मैंने गुरुपा को चाय नहीं पिलाई, तो कहीं ये मेरे गुरुपा तो नहीं आए चाय पीने के लिए। फिर संगत जी मैंने उनके लिए चाय भी बनाई और उनको पकौड़े भी बना के खिलाए। और संगत जी मेरे गुरुपा का स्वरूप रखा था, तो वो रूम में भी गए। तो संगत जी ऐसा हो सकता है कि दिल्ली में रहने वाले और गुरुपा को न जानते हों, लेकिन संगत जी उन्होंने कोई बात नहीं चलाई गुरुपा के स्वरूप को देख के भी। तो मेरे दिल में यही आ रहा था कि ये कोई और होते तो पक्का कहते कि ये तो बड़े मंदिर वाले गुरुजी हैं, लेकिन संगत जी उन्होंने कोई बात नहीं चलाई। तो मैंने कहा ये मेरे गुरुपा ही हैं, बाकी मेरे गुरुपा जाने। संगत जी ये मुझे थॉट आया, अब ये मेरे गुरुपा ने दिया या मुझे आया, वो मेरे गुरुपा जाने। तो अनंत अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता, अनंत अनंतम शुक्राना, बे अनंतम शुक्राना, कोटानुकोट शुक्राना। और पता नहीं क्यों संगत जी आजकल मुझे गुस्सा एकदम ज़्यादा से आने लगा है। तो गुरुपा कहते हैं कि तेरे घर पे हो, तुझ पर नज़र लगी हुई है, तो गुरुपा आप ही संभालो और आप ही जानो। गुरुपा अपनी बेटी पे इतनी प्यार बरसाने के लिए शुक्राना, बे अनंतम शुक्राना। आज का ये जो दिन देखने के लिए मिला उसके लिए शुक्राना, अच्छा खाना खाया उसके लिए शुक्राना, अच्छे कपड़े पहने उसके लिए शुक्राना। और जो भी कुछ है गुरुपा आप देखो, आप संभालो। आपकी बेटी की आपसे यही अरदास है। और आज अंकल आप बहुत ही अच्छे हो। मैं सारे संगत परिवार से कहना चाहूँगी कि राज अंकल बहुत ही अच्छे हैं मेरे गुरुपा की, उन पर यूं ही ब्लेसिंग रहे, क्योंकि वो सत्संग तुरंत के तुरंत शेयर कर देती हैं। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद राज अंकल। मैं आज अपने सत्संग को यहीं विराम देकर अगले की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय मेरे गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं सोमवार के दिन अपनी गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। गुरुपा के चरणों में बहुत बहुत वंदन, कोटि नमन, प्रणाम। मैं श्वेता रायपुर से अपना शुक्राना को शेयर कर रही हूँ। प्यारी गुरुपा के चरणों में मुझसे सत्संग कहने में अगर कोई गलती हो जाए तो मेरे गुरुजी महाराज और मेरी गुरुजी की प्यारी सुंदर मुझे माफ़ करे। आंटी अंकल जी को भी जय गुरु जी, बहुत बहुत ब्लेसिंग दें गुरु जी। सब पे अपनी कृपा दया दृष्टि बरसाए रखें, सब पे अपनी दया की मेहर बरसाए रखें। क्या हुआ संगत जी कि मैं ना मेरी आंखें ना टेस्ट कराने गई थी मैं। मुझे ना गुरुजी का एक मैसेज आया था कि बेटा तेरी आंखों में बहुत प्रॉब्लम है और तू टेस्ट कराने जा। तो मैं शनिवार वाले दिन अपनी आंखों का टेस्ट कराने गई थी। गुरुजी गुरुजी हमारा बहुत ध्यान रखते हैं संगत जी। वो हमें मैसेज भी देते हैं और आँखों के लिए उपाय भी बहुत बता देते हैं, पर जहाँ ज़रूरत होती है गुरुजी कहते हैं कि नहीं डॉक्टर पे भी जाओ, टेस्ट कराओ। और मैं जब वहाँ मैं जैसे ही अपने
मैं जैसे ही अपने पति के साथ ना उस पे बैठी ना इस स्कूटी पे, तो ये कह रहे थे मुझे बहुत खुशबू आ रही है, क्या बता कि अ, तूने कौन सा सेंट परफ्यूम लगाया है जो इतनी अधिक खुशबू आ रही है। मुझे चंदन की इतनी महक आई संगत जी, मैं बता ही नहीं सकती। और इसके पापा भी कह रहे थे तूने आज कौन सा परफ्यूम लगाया है जो इतनी खुशबू आ रही है। पर उन्हें क्या पता कि मेरे साथ तो गुरुजी महाराज चल रहे हैं, जो अपनी इतनी प्यारी खुशबू की उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। और मुझे इतनी प्यारी डॉक्टर के केबिन में जाते ही वहाँ पर ना इतनी प्यारी खुशबू आई संगत जी, मैं बता नहीं सकती। चंदन की महक गुरु जी इतनी सुंदर कि मुझे वहाँ दवाइयों की खुशबू नहीं बल्कि चंदन की महक आई। इसलिए गुरु जी का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। इस खुशबू को मेरे मेरे पति ने भी, उनको भी खुशबू आई, गुरु जी ने उन्हें ब्लेस किया। इसके लिए गुरु जी का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरु जी। गुरु जी मैं अपनी आगे टेस्ट करा के आई क्योंकि मेरी आंखों से धुंधला दिख रहा था और मुझे पास का नजर ही नहीं आ रहा था। गुरु जी ने बहुत अच्छे से मेरा आई टेस्ट कराया, मुझे दवाई दी और उससे मुझे फ़ायदा हुआ। और गुरुजी ने अम, अपनी आँखों का बहुत ध्यान रखने कहा है। और गुरुजी कितना ध्यान रखते हैं। गुरुजी आपका बहुत-बहुत कोटान-कोटान शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। मुझे बहुत खुशी हुई, पर क्या है ना संगत जी मेरा बहुत सिर दर्द कर रहा था तो मैं शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाई और मैं गुरुजी से माफ़ी भी माँगना चाहूँगी। गुरुजी आप अपनी प्यारी बेटी का बहुत ध्यान रखते हो। हाँ गुरुजी एक बात और है कि मेरे घर में इस बार बड़ा नुकसान हुआ है बहुत भारी। मेरे पति की कार के कंप्रेसर खराब हो गया, मेरे फ्रिज का खराब हो गया, तो मैं दुखी ज़रूर हुई। पर गुरुजी कहते हैं कि सुख के साथ दुख और दुख के साथ सुख तो आता ही है। इसलिए गुरुजी ये भी कोई माड़ा ही कर्म होगा मेरा जो गुरुजी ने इस तरह से काट कटवाया है। गुरुजी उसका भी शुक्राना आपका। आप दुख में भी मेरे साथ हो, सुख में भी मेरे साथ रहो मेरे ईश्वर। मैं मैं तो कुछ भी नहीं हूँ आपकी, बस अम, आपकी लाडली बेटी हूँ। आप कहती हो ना तू मेरी लाडली बेटी है बेटा, परेशान ना हो, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। आपने मैं डॉक्टर पे गई तो मुझे इसका भी एहसास करा दिया। गुरुजी महाराज मुझसे अगर कोई गलती हो गई है तो मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। मुझसे कोई गलती हो गई या मेरे बच्चों से या पति से, हम सबसे कोई भी गलती हो गई तो माफ़ कर दो। आपके हम बहुत आभारी हैं, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी। अपनी उपस्थिति आपने मुझे इतना अधिक बताई उसका बहुत बहुत शुक्राना। परफ्यूम के खुशबू के गुरुजी के मैंने सुना था संगत जी कि आंटी लोग कहते हैं सत्संग में कि हमें गुरुजी की बहुत अच्छी खुशबू आती है और मैं सोच ही रही थी मुझे तो कभी गुरुजी ने ऐसी कोई खुशबू नहीं आई और वास्तव में इतनी प्यारी खुशबू आई बहुत ज़्यादा। उसके लिए मेरे गुरुजी का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना 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 मेरे गुरुजी। गुरुजी आप ही मेरे वैद हो, आप ही मेरे डॉक्टर हो, आप ही सब हो और मैंने सब कुछ तो आप पे ही छोड़ा है। आप ही मेरी आंखों को ब्लैश करना गुरुजी, आप ही सब सही कराना, सब अच्छी कराना, सब कुछ आप पे ही छोड़ दिया है बाबा जी। अच्छा हो बुरा हो सब आपको समर्पित है बाबा। ये आज एकादशी के दिन भी अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा आपके चरणों में। और मुझसे जो भी कोई गलती हो गई हो मुझसे या मेरे परिवार से, हम सब से जो भी कोई भूल हो गई हो तो क्षमा करना गुरुजी। और गुरुपा मेरी आपसे एक अभिलाषा और है कि बस भगवान मैं इस संसार में आई हूँ और मैं अपने पूरे कर्तव्य निभा के सब मैं और मेरे पति फिर हम आपके चरणों में आए, हमारी ये इच्छा है। प्रभु आप अपने चरणों में लगाए रखना, हमसे कोई भूल हो गई तो माफ़ कर देना मेरे शुक्राना गुरु जी। आप हे भगवान हमसे जो भी गलती हो तो माफ़ कर देना। आपने अपना ये चमत्कार ही बताया है बाबा जी। हम नादान हैं और हम मूर्ख भी हैं, हम आपके संदेशों को कभी कभी सुन नहीं पाते। संगत जी जो जो गुरु जी संदेश मैसेज देते हैं ना वो हमारे लिए ही होते हैं।
आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने बहुत सत्संग सुनवा के मेरे बहुत कष्ट कटवाए हैं। मैं कैसे कहूँ शुक्राना, आपकी बहुत बहुत बड़ाई है शुक्राने में गुरुजी महाराज। मेरे प्यारे गुरुजी, आई लव यू वेरी मच। अपना आशीर्वाद दया कृपा दृष्टि अपनी इस लाडली बेटी पे हमेशा बनाए रखना, और अपने आशीर्वाद दया का मेहर बनाए रखना, पूरी संगत पे बनाए रखना। और जिस जिसको जो भी आंखों की परेशानी है, सबकी परेशानी दूर हो गुरुजी महाराज, सबकी परेशानी दूर करें, सब पे अपनी कृपा दया बनाए रखना गुरुजी। अपने अपने सत्संग को यहीं विराम करके अपने अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। गुरुजी के महामंत्र से ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, बाहे गुरुजी, सब में तो आप ही समाये गुरुजी महाराज। आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। नी में तेरा 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 सच्चे बादशाह, रख ले गरीब जान के। हम तो गरीब ही हैं बाबा जी, आपके चरणों के भिखारी हैं हम। मांगते रहते हैं और हमेशा मांगते रहेंगे, पर आप दयालु परमपिता परमेश्वर हो, और हमारी सबकी जोड़ियां बढ़ देना बाबा जी। अपनी दया की मेहर बरसाए रखना बाल बच्चों पे, सब पे। सब कुछ आपके चरणों में समर्पित है। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, पाए गुरु जी। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा है। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ गुरु महाराज, आपकी बेटी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपका लख लख शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपकी बेटी। शुक्राना स्वीकार, शुक्राना आपको कर रही है, आप स्वीकार करना गुरु महाराज। जो मेरे से भूल गलती हो जाए जाने अनजाने में, या मेरे बच्चों से या मेरे पति अंकल से, तो भी गुरु महाराज मैं तो कान पकड़ के नाक रगड़ के आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मेरा ये सब माफ़ करना मुझे। आपकी बेटी को, बेटी अनजान है, आपकी बेटी कमली है गुरु महाराज, कमली है गुरु महाराज। की करें, दिमाग बुद्धि सब खराब कर दी ब्लैक मैजिक वालों ने। बुद्धि काम नहीं करती गुरु महाराज, क्या करें, कहाँ जाएं। बस अब आपका हाथ थामा है गुरु महाराज, बचाने वाले आप खड़े ही हो। उन ब्लैक मैजिक वालों को देखो गुरु महाराज। उनसे मैं तो कल भी आपके वहाँ मंदिर गई थी, बड़े मंदिर गुरु महाराज, गुरु पिता बड़े मंदिर गई कल मैं आपके। मैंने वहाँ भी अरदास लगाई कि ये शत्रु दुश्मनों से हमें छुटकारा दिलाओ गुरु महाराज। कैसे हमारा पीछा छूटेगा इनसे। ना हम इनके घर जाते हैं, ना हम इनका नाम लेते हैं, ना हम इनसे बातें करते, कुछ ही नहीं करते गुरु महाराज। हमारा सारा संपर्क टूट गया है, क्योंकि इन्होंने हमें बहुत दुख दिए, बहुत दुख दिए। कोई अनजान दे देता तो आदमी के दिल में सबर होता। खुद हमें शादी ब्याह, हम भाग के नहीं गए गुरु महाराज। शादी ब्याह हुआ, इतना बढ़िया मेरे घर वालों ने शादी ब्याह करी, इतना बढ़िया खाना दाना दिया। मेरी सास ने लड़ाई कर ली मेरे भाई बंधुओं से कि मैं एक दो बस बारात लाऊंगी, तो मेरे भाई ने बोला कि दो नहीं तो चार बस लाइयो। मैं चार बस को भी अहमियत रखता हूँ खिलाने के लिए। चार बस लेकर आइयो, और जो तू कहेगी डिमांड करियो, वही खाना दूंगा मैं गुरु महाराज। वो दो बस जने तीन बस लेकर आई, और कई वो थी, क्या बोलते हैं, गाड़ियाँ छोटी वाली, ये कारें। सबको मेरे गुरु महाराज हमने वेलकम किया, सबको खाना पीना स्वागत किया इतने अच्छे से गुरु महाराज। मिलनी की सबको, सबको पैसे से, हर चीज से। और मेरे भाई बंधुओं ने इतना कुछ दिया गुरु महाराज। और फूलों से सजा, स्टेज सजवाया मेरे भाई ने फूलों से गुरु महाराज, गुलाब के फूलों से, उसके गेंदे के फूलों से गुरु महाराज। इतनी बढ़िया शादी करी। फर्नीचर भी मेरे भाई ने ऑर्डर पे बनवा के दिए थे सारे।
और चीज जेवर भी मुझे साथ में ले जाकर ऑर्डर से बनवा के दिए थे। गुरु महाराज मेरे को छोटी मोटी हस्ती की, मैं घर की लड़की नहीं हूँ, बहुत अच्छे घर की लड़की हूँ। मैंने जो मांगा और जो नहीं भी मांगा वो भी दिया मेरे भाइयों ने, कि कोई यूं न कहे कि बाप नहीं है तो भाइयों ने अच्छी शादी नहीं करी। मेरे भाइयों ने इतना कुछ दिया। मेरे पति अंकल को भी 1.5 तोले की चैन, ब्रासलेट, अंगूठियां 3, सूट, गरम ठंडा, जूते मोजे, हर चीज दिया गुरु महाराज। और इनके पूरे घर वालों को कम से कम नहीं 50-60 जोड़े, इसकी माँ ने कहा हमें कपड़े चाहिए जनाने मर्दाने, लेडीज और जेंट्स 50-60 हमने इनको जोड़े दिए, जनाने वो लेडीज और जेंट्स कपड़े दिए। गुरु महाराज थाली में 1 लाख रुपया दिया रखकर इन्हें, और चीज जेवर के अलावा, और इतना कुछ मिला। गुरु महाराज इनका घर भर गया। तो मेरा सामान रास्ते में पड़ा हुआ था। सारी इनकी बस्ती बोल रही कि इतने अच्छे घर की लड़की आई है इनके घर में, इनको कौन देता, पता नहीं कैसे ले आए ये लोग। गुरु महाराज छिपा कर और ब्लैक मैजिक कर करके लेके आती थी वो हमारी सास हमारे घर। मेरे भाइयों ने भगा दिया उससे, कह दिया तो हम नहीं करेंगे, हमें कुछ डाउट लगता है, तुम्हारा लड़का ठीक नहीं है, हम नहीं करते। गुरु महाराज उसके बाद इसने ऐसे बुद्धि खराब करी इस बुढ़िया ने और इनके घर वालों ने मिलके कि यहाँ से तो माल मिलेगा, अच्छा घर है। और गुरु महाराज सबकी दिमाग बुद्धि पहले ही खराब कर दी। भगाने के बाद भी हमारे घर आ जाती, हम भगाते थे नहीं जाती थी, पता नहीं क्या कुछ डाल जाती थी हमारे घर में, क्या कर जाती थी ये कुछ हमें पता नहीं चल पाया। गुरु महाराज क्योंकि हमारे माँ बाप और हमारे भाई बहनें भाभियाँ सब सीधी थी, गुरु महाराज हमें पता ही नहीं चल पाया कि ये गंदे लोग हैं। आज उसी का नतीजा मैं भोग रही हूँ। मेरी माँ भी को भी मार दिया इन्होंने, मेरी बहन भी चली गई। अभी गुरु महाराज 3-4 महीने में मेरे भाई का पोतरा भी मार दिया इन्होंने। गुरु महाराज मैं कैसे सबर करूं गुरु महाराज। मेरा पीआर भी खत्म करे दे रहे, मुझे तो खत्म करा करा, मेरे पीआर भी में भी नंबर लगा दिया, मेरे पीआर भी खत्म करे दे रहे गुरु महाराज। मेरी बहन के यहाँ करके भेज दिया, मेरी बहन एक खत्म हो गई, एक बहन गिर पड़ी है, सिर फट गया उसका, और उसके बाजू का कंधे का जोड़ खुल गया मेरी बहन का, जो मुझसे बड़ी है बीच की। गुरु महाराज पलस्तर चढ़ा हुआ है, प्राइवेट में दिखा रखा है उसके बच्चों ने, क्योंकि उसके घर वाले की सरकारी नौकरी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और गुरु महाराज एक भाई का एक्सीडेंट करवा दिया, उसका भी फ्रैक्चर हो गया हाथ का, उसका भी सर फट गया गुरु महाराज। वो सबसे छोटा है, 3 नंबर का। कैसे गुरु महाराज सबर पड़ेंगे, होगा सबर, किसी बहन को नहीं होगा, क्योंकि हमारे भाई इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि हम लाखों हजारों में, और भगवान क्या भी आगे भी बढ़ाई करे तो भी कम है, क्योंकि हमारे भाइयों में कोई ऐब नहीं है, कोई लड़ाई नहीं करते किसी से, बोलते तक नहीं है किसी से, अपने घर में से वास्ता रखते हैं, कमा खा के आए, अपने घर में आए, आराम करा, सोए बैठे और खाना खा के लेट गए, घंटे 2 घंटे के बाद उठते हैं, बाजार का सामान लेने चले जाते हैं, खाने बनाने का। गुरु महाराज मंडी जाते हैं मेरे दोनों तीनों भाई, आजादपुर मंडी सब्जियों का काम है, किसी का फल का काम है, किसी का खरबूजे का, कभी किसी का तरबूज का। गुरु महाराज मेरा बेटा काम कर रहा था महाकाल के आगे से, इतना घाटा दिलवाया है इन्होंने, उनको पता चल गया, पूछ लिया होगा जहाँ से ब्लैक मैजिक करवाते हैं हमारे ऊपर कि इस लड़के को कौन सा काम कर रहा है। गुरु महाराज मेरे लड़के को ऐसा गाड़ी भर भर के भेजता रहा, मेरा लड़का खरबूजा यहाँ आके 6 गाड़ियों एकदम सड़ गई, पानी चूने लग गया खरबूजे में से, सारा घाटा हो गया गुरु महाराज। मेहनत करने की भी सफलता का रंग नहीं लाई मेहनत।
गुरु महाराज उसको भी सहन करा है गुरु महाराज। अब गया राजस्थान, वहाँ होले पानी पड़ रहे हैं, वहां से लौट आया। अब लोकल ही कर रहा है, यहीं से लेकर गुरु महाराज आजादपुर से ही लेके यहीं की यहीं बेच रहा। कह रहा मम्मी आए आधी रोटी खा लेंगे, क्या करे। गुरु महाराज मेरे पे किसी से फोन से पूछवा रही है, मेरे नंद के आदमी से, यही दौरानी की लड़की और जिठानी, कि इससे पूछ कि तो इसके भाई के दुकान का नंबर क्या है और कौन सा काम कर रहे हैं, और इसके लड़के से ना हमें मिलवा बुला के। तो मैंने गुरु महाराज उसको खूब झाड़ लगाई अपने नंद के आदमी को। मैंने कहा तू कौन होता पूछने वाला, मेरे लड़के ना मैं अपने भाई के दुकान का एड्रेस दूं और ना मैं कोई वो दूं, तू है कौन। मैंने कहा आ गई ना मैं वहीं, तो फिर देख तेरी कितनी बेइज्जती करती हूँ वहीं सबके सामने। तू होता कौन है पूछने वाला, हम पूछने जाते हैं तुम्हारे को, हम तुमसे कोई संपर्क रखते हैं, हमारे से कोई रिलेशन नहीं है तुम्हारा। तुम क्या हो, हम मैंने कहा तुम हमारे लगते कौन हो, तुमने तो वो काम किए वो काम किए कि जो कोई गैर भी नहीं करेगा। मैं कि तुम कोई अपने हो। मैंने उसको झाड़ लगाई गुरुजी महाराज, फिर मैंने उसने रख दिया। मैंने कहा खबरदार मेरे बच्चे का नाम लिया और या मेरे भाई की दुकान का कारोबार का नाम लिया, खबरदार। मैंने कहा चल पीछे इसको रख फोन को, आज के बाद बात मत करियो मेरे से फोन पर कि तेरे भाई की दुकान की एड्रेस क्या है, नंबर क्या है, और अपने लड़के से मिलवा। मैंने कहा हमारे तुम लगते कौन हो, हमारे कोई नहीं लगते हो। और ये गुरु महाराज सरासर जादू नहीं है तो क्या है। हम तो सफर कर रहे हैं गुरुजी महाराज। और गुरुजी महाराज मैं अपनी हाजिरी लगा रही। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। गुरु महाराज सत्संग करने में अगर कोई मेरे से भूल गलती हो जाए जाने अनजाने में अपनी तुम्हारी बिटिया से, तो गुरु महाराज माफ करना। मेरे दोनों बच्चों को भी माफ करना, मेरे पति अंकल को भी। पति अंकल की तो बुद्धि बहुत खराब हो गई है गुरु महाराज, कहो क्या तो करता है क्या, बहुत गंद फैलाता है गुरु महाराज। मेरे में ताकत नहीं है इतना समेटने के लिए, कटु वचन और गालियां बकता है गुरु महाराज। मैं उसको भी बहुत सबर करती हूँ गुरु महाराज। जब मैं ज्यादा मेरे से सर से ऊपर हो जाता है तो मैं सत्संग में आपसे बोल रही हूँ, नहीं तो मेरे को कोई जरूरत नहीं है बोलने की। ये सब ब्लैक मैजिक वाले ही करवा रहे हैं गुरु महाराज। बेटा है, बेटे की भी बुद्धि बहुत खराब कर दी है। बेटा घर से चला जाता है वापसी नहीं आता, आदमी चला जाता है वो वापसी नहीं आता। अब ये सब आएंगे रात को पीने के समय। कल आपके वहां पर खूब अरदास लगाई कि इनका पीना खाना गुरु महाराज आपके चरणों में रख के जा रही हूँ, आप समेट लेना, इसे अपने चरणों में पोटली बना के रख लेना। अपनी बिटिया को हमेशा हमेशा के लिए सुखी कर देना, क्योंकि मैं सारी जिंदगी दुख ही देखती रही गुरु महाराज। मैंने तो सुख ही नहीं देखा, कैसा सुख होता है गुरु महाराज। मेरे बच्चे इतने सीधे किसी से लड़ते नहीं, मेरे भाई इतने सीधे किसी से नहीं लड़ते ना, हम तीनों बहन किसी से बोले गुरु महाराज। मेरी एक बहन अभी भगवान की प्यारी हो गई, जय गुरु जी। उसको भी इन्होंने ब्लैक मैजिक से, मेरे ससुराल वालों ने उसको कैंसर करवा दिया था। अब उसके बेटे की किडनी खराब करवा दी, एक का लीवर खराब करवा दिया, एसिड बनता है। छोटी सी गुड़िया है बहन की पोती, उसको शुगर करवा रखा है, सबको बीमार कर रखा। हमारा कोई परिवार को नहीं छोड़ रहे वो लोग। गुरु महाराज ध्यान रखो हमारे परिवार तक का, कि जिसका मैका सुखी नहीं उसकी बेटी कहाँ से सुखी होगी। चाहे नमक रोटी भगवान खाने को दे या न दे, लेकिन बीमारी न दे गुरु महाराज, कोई सी भी न ब्लैक मैजिक दे। बहुत खतरनाक खतरनाक चीजें कर करके भेज रही है वो लड़की। दोनों मेरी जिठानी है और दरानी की लड़की, दोनों मौसी बेटी एक हो रही है। कि दो बहन करी हुई थी हमारे यहाँ, एक जिठानी थी एक दरानी थी मेरी। अब उसकी छोटी वाली की देवर की बहू और देवरानी दोनों मर गई है, उसकी लड़की अपने मौसी से मिल गई है। ये दोनों खूब कर रहे हैं गुरु महाराज। अब मेरा तो दिल कर रहा था गुरु महाराज किसके मेरे पास
आधार कार्ड है वहाँ के बहुत पुराने पुराने, 35-35 30-30 साल के। तो मैं सोच रही थी इसके ऊपर केस डालूं। फिर सोचती हूँ चल पता नहीं दे ना दे, क्या क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं अपने गुरु महाराज से अरदास लगा के पूछूंगी कि अगर मैं ये इनके ऊपर केस डाल दूं तो मेरे को कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उस पे है कि नहीं। वही अय्यास लड़की है, पहले 6 बच्चों के बाप के साथ कुआरे पे भाग गई, फिर उसको खा लिया डैन ने, फिर उसके बाद में किसी और को कर लिया। उसका यही धंधा है गुरु महाराज। वो गलत लड़की है, गलत उसके चरित्र है, करेक्टर उसका खराब है गुरु महाराज। उसके भाई भी एक ट्रिपल मर्डर कर चुके हैं, 1 महीने में 3 मर्डर कर दिए। तो ये गंदे नहीं है सब पे कहाँ से हुए गुरु महाराज। तो ऐसे से तो डर ही लगता है ना गुरु महाराज कि भैया दूर रहो। अगर हम ईंटा मारते गंद के अंदर तो छींटे तो हमारे ऊपर ही आएगी गुरु महाराज। इसलिए हम ऐसे आदमी से दूर ही रहते हैं गुरु महाराज। देखो ये कितने गंदे लोग हैं, कितने वैसे हैं, इनको भगवान नहीं देखता, इनको इनको मेरे महाकाल नहीं देखते। इन्हें तो ऐसी सजा दें, ऐसी सजा दें कि कभी जिंदगी में उस सजा से ये छूट ना पाए गुरु महाराज। सारी जिंदगी इनकी खराब हो जाए। अब तो जल गई आत्मा गुरु महाराज, निकलता है क्योंकि मैं एक अच्छी लड़की होके मैंने दुख ही दुख देखे, सुख के दिन नहीं आने दिए इन्होंने। अगर वो पति अंकल भी अच्छा रखता था तो उसके अंदर भी इतनी लड़ाई करते थे, मुझे ना अच्छा खाने पहनने देते थे। मेरी सासू माँ कहती थी और उसकी दोनों बहुएं और मेरी नंदे सब एक हो जाती थी, यूँ कहती थी इसको कुछ मत दिया कर लाकर, ना इसको खाने को दिया कर, ना इसको पैसे दिया कर, नहीं तो ये खराब हो जाएगी, ये बिगड़ जाएगी तेरी घरवाली। गुरु महाराज मेरे मुंह पे कहती थी और दरवाजा तोड़ के उसमें से झांकती थी कि ये गुरु महाराज कितनी गंदी बात है। और जब मैं अपने मैके चली जाती थी क्योंकि मुझे यहाँ सुकून नहीं मिलता था, तो मैं 2-2 1-1 महीने अपने माँ बाप के यहाँ रह के आती थी। तो गुरु महाराज मेरा सारा सामान चोरी कर लेते थे, ताले वाले से चाबी लगवा के। क्या नहीं करा गुरु महाराज, बहुत करा मेरे साथ, बहुत करा है। अब देख लो आधे से ज्यादा तो मर गए गुरु महाराज उसमें से। 6 भाई 10 भाई बहन थे ये मेरे गुरु महाराज, मेरे पति अंकल। 4 बहनें थी 6 भाई। अब क्या बच्चे, 4 बच्चे हैं, 2 बहन बच्ची है 2 भाई, 6 पूरे हो गए। माँ बाप चले गए, सब जल्दी 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 जैसी करनी करे और करके क्यों पछताए। पेड़ बोए आम के पेड़ बोए आम आम के नहीं, पेड़ बोए बबूल के, आम कहाँ से खाए। तो इन्होंने ऐसे काम करे थे, पेड़ बोए थे बबूल के तो आम कहाँ से खाए। बहुत गलत काम करके मरे हैं, सारे चले गए। मैं तो सब्र से बैठी हूँ गुरु महाराज। मेरे भगवान भोलेनाथ ने, मेरे महाकाल ने मुझे बैठा के दिखा रहे कि देख अपने नेत्र खोल के इनके साथ क्या हो रहा है। अगर गुरु महाराज मुझे कहीं घुमाने फिराने ले जाते, कभी फिल्म उलम दिखाने, उसके लिए भी इतनी गलतियां निकालते थे, मेरी इतनी बेइज्जती करते थे कि तू कैसे गई, यहाँ से गई कैसे इसके साथ। वो उसको पता लग जाता था तो वो अपने माँ बाप से लड़ाइयाँ तो करता था कि जब मैं लेके आया हूँ तो मैं इसको घुमाऊंगा फुराऊंगा, सब कहीं ले जाऊंगा, तो तुम्हें क्या मुसीबत आती है, तुम क्यों बोलते हो। गुरु महाराज हर चीज खाने से तरसा दिया था मुझे, हर चीज। कोई ना, मैं फल वाले घर की लड़की, मेरे भाइयों का कारोबार मंडी के अंदर है, आजादपुर में दुकानें हैं, फल हर सब्जी हर चीज मैं जो भी कह देती थी मेरे भाई ले आते थे, मेरी माँ ले आती थी। गुरु महाराज हम किसी चीज से तरसे नहीं थे, हर चीज
इतनी इतनी तो मेरे भाई बाहर से शकरकंदियाँ, इतने इतने तरबूज, खरबूजे, आम की पूरी पूरी पेटी भर भर के मेरे को देते थे, कहते थे ले जा अपने घर। क्या करे गुरु महाराज, गंदे लोगों से कौन जीत पाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। मेरी हाजिरी गुरु महाराज, मेरी हाजिरी लगाना मेरे गुरु महाराज, मेरी हाजिरी लगाना गुरु महाराज।